हाई वोल्टेज की गहमा गहमी के बीच करनाल में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जहां कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दी। 54 नगर पालिका नगर परिषद लगभग आधे हरियाणा के स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। एक चुनाव तुरंत है धारू एरिया का, उसके लिए मैं हमारे प्रदेश सचिव मनीष मित्तल और हमारे जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं अनिल यादव गुड़गांव से, 2 लोगों की समिति की घोषणा करता हूँ। वो उस चुनाव की देखरेख करेंगे। ये जो 2 कमेटियां बनी हैं, जो एक कमेटी पंचायती राज चुनाव की कंवरपाल जी के नेतृत्व में बनी है और स्थानीय निकाय चुनाव की मूलचंद जी के नेतृत्व में बनी है, ये कमेटी लगातार चुनाव होने तक काम करेंगी। इन चुनावों के लिए हर जिला लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो 3 से 5 सदस्यों की होगी। इन चुनावों के लिए फिर हर मंडल स्तर पर बीजेपी के अभी 306 मंडल हैं, ब्लॉक को मंडल कहते हैं, वहाँ भी कमेटी बनाई जाएगी जो 3 से 5 सदस्यों की होगी। और फिर जिस स्थानीय इकाई का चुनाव है उस पर एक कमेटी बनाई जाएगी। ऐसा एक स्ट्रक्चर नीचे तक खड़ा किया जाएगा और लगातार उस स्ट्रक्चर के साथ प्रदेश की जो टॉप स्तर की कमेटी है वो इंटरेक्ट करते हुए काम करेगी। सिंबल पर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम पहले भी नगर निगम और नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़ते आए हैं। आगे भी इस पर फैसला पार्टी की इलेक्शन कमेटी करेगी। पंचायतों में और वार्डों में या आगामी कोई भी फैसला है, ये फैसला करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक बॉडी होती है जिसको हम इलेक्शन कमेटी कहते हैं। वो चुनाव समिति इसका निर्णय करती है। जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं उसी समय उस इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, तो उस समय जो इलेक्शन कमेटी निर्णय करेगी उस निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। ओपी धनखड़ ने इन चुनावों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने के बीजेपी के प्रयास का भी जिक्र किया। सरकार ने तय किया है, अभी तक जो तय किया वो ये है कि 50% रिप्रेजेंटेशन हो, यानी 50% से अधिक ना जाए। रिप्रेजेंटेशन 50% हो, 50 में पुरुष रहे। इसीलिए ये एक अलग तरह की व्यवस्था है और इसीलिए चैलेंज हुई है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हम बड़ी बेंच में इस पर विचार करके निर्णय लेंगे। वहीं बैठक के बाद किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि किसी के कार्यक्रम में व्यवधान डालना लोकतंत्र विरोधी कदम है। अगर उन्हें प्रदर्शन करना ही था तो शांतिपूर्वक करते, इससे कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पुलिस पर पत्थर मारेंगे या हाईवे जाम करेंगे तो कानून को अपना काम करना ही होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी आज हुए लाठीचार्ज पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी को भी अपने संगठन की गतिविधियों करने का हक है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि लाठीचार्ज हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि किन परिस्थितियों में हुआ है इसकी जांच कराएं। लाठीचार्ज नहीं होना वो ज़्यादा अच्छी बात है। इस स्थिति में नहीं जाया जाए, सबको अपना प्रदर्शन करने का हक है। हम किसी भी संगठन के आंदोलन करने के हक को स्वीकार करते हैं, उनके प्रदर्शन करने को भी हक को स्वीकार करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का हक भी किसी को नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी, इसका विरोध जो उन्होंने कल कॉल दी, मैं उसकी निंदा करता हूँ। किसी भी कारण से किसी भी संगठन के कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये अपने आप लोकतंत्र विरोधी कदम है। दूसरा, अगर वो उन्होंने कोई प्रदर्शन करना था शांतिपूर्वक करते, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। पहले उनकी और एक समय में हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में अगर वो पुलिस के ऊपर पत्थर मारते हैं
हाईवे को जाम करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को भी कुछ काम करना होगा। अब उसमें एक बातचीत करके बताएंगे कि किसकी ज्यादती है। पुलिस की ज्यादती है तो भी दंडित किया जाएगा, किसानों की ज्यादती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दिन भर चले हो हल्ले के बीच बीजेपी ने पंचायत एवं निकाय चुनाव पर अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि किसानों की नाराजगी कहीं इस तैयारी पर भारी तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।